नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी जातक का शादी का समय कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक के विभिन्न भावों को एक्टिवेट करते हैं। जिन भावों पर उनका प्रभाव होता है, जैसे हम शादी का विचार, किसी के विवाह का विचार करते हैं सप्तम भाव से। ये सप्तम भाव है जन्म पत्रिका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सप्तम भाव है। ठीक, तो इस पे जो जो ग्रह प्रभाव रखेंगे, प्रभाव जिन ग्रहों का इस भाव पे प्रभाव होगा, वो ग्रह अपनी दशा, महादशा और अंतर्दशा में इस भाव को एक्टिवेट कर देंगे, अर्थात इस भाव संबंधित फल देने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ और स्थितियां उनका सहयोग कर रही हैं तो उस भाव का फल मिल जाएगा। जैसे सप्तम भाव से हम लोग शादी का विचार करते हैं, ठीक है। तो सप्तम भाव पे जिन जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, उन ग्रहों की अंतर्दशा में या महादशा में इस जातक की शादी होने का अच्छा संयोग रहेगा। ठीक, एक तो दशा और अंतर्दशा में ऐसा होता है। दूसरा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुरु जो है हमारे सौर मंडल का सबसे शुभ ग्रह है। तो वह जब गोचरवश अलग अलग राशियों या भावों पे जाता है तो उनके फलों को प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरु लगभग 1 वर्ष एक राशि पर रहता है। उसके बाद 1 वर्ष के बाद वो अपनी राशि पर प्रभाव, अपनी राशि परिवर्तित करता है। तो गुरु जन्म पत्री में लग्न कुंडली से, इसे लग्न कुंडली से देखना है, चंद्र कुंडली से नहीं देखना। मैं लग्न कुंडली से बात कर रहा हूँ। जब गुरु गोचरवश भ्रमण करता हुआ, गुरु गोचर में अर्थात सौर मंडल में भ्रमण करता है, अलग अलग राशियों में भ्रमण करता है। तो गुरु जब गोचर में भ्रमण करता है तो जातक की जिस राशि पर जाता है, जिस भी भाव में जाता है, तो उस भाव के फल देने का प्रयास करता है। और जिस भाव पर उसकी दृष्टि होगी, उस भाव को भी फल देने का प्रयास करता है। और जिस ग्रह के साथ होगा, साथ बैठेगा, तो उसके भाव को भी फलों को भी प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसे हम इस जन्म पत्री के उदाहरण से समझेंगे कि शादी का समय कैसे देखा जाता है। तो अभी जब उदाहरण से मैं समझाऊंगा तो आपको सब समझ लग जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, तो देखिए, जैसे हमको इस लड़की की, ये लड़की की जन्म पत्री है जिसका जन्म 13/6/99 का है। 16:50 अर्थात 4:50 शाम के कानपुर का जन्म है। तो इसका हमको शादी का समय देखना कि आखिर इसकी शादी कब होगी।
तो इसका ये शादी का समय देखने के लिए हमें देखना होगा कि इस सप्तम भाव से हम शादी का विचार करते हैं, तो हमें देखना होगा कि सप्तम भाव पे किन ग्रहों का प्रभाव है। उन ग्रहों की अंतर्दशा में या महादशा में इसकी शादी होने की प्रबल संभावना होगी। और गोचरवश, जब गुरु गोचरवश आएगा या इस राशि पे आए, ये जो वृष राशि है इस राशि में आएगा या इस राशि पर दृष्टि डालेगा, तब इसकी शादी होने की संभावना होगी। ठीक। और यहाँ जब गुरु गोचरवश इस राशि के स्वामी पर के साथ आ जाएगा या उस पर दृष्टि डाल देगा, तब भी इसकी शादी होने की संभावना होगी। इसका स्वामी दूसरी, इसमें वृष राशि है तो वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र यहाँ इस राशि में है। तो जब गोचरवश गुरु ये वृष राशि में आएगा या वृष राशि पर दृष्टि डालेगा, तब इस लड़की की शादी होने की संभावना होगी। और यहाँ गुरु ये कर्क राशि में आएगा या कर्क राशि पर दृष्टि डालेगा, तब भी इसकी शादी होने की संभावना होगी। कर्क राशि में क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र बैठा है जो इसका स्वामी है। तो कर्क राशि में आने से गुरु के गोचर के या दृष्टि डालने से तब भी इसकी शादी होने की संभावना होगी। और जब जब इस ग्रहों में, इस भाव पे प्रभाव डालने वाले ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा होगी, तब तब इसकी शादी होने की संभावना होगी। और जब हमें 2-3 स्थितियां मिल जाएंगी शादी होने की संभावना की, तब उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इस समय इसकी शादी होने की बहुत प्रबल संभावना है। तो देखिए इस भाव पे प्रभाव डालने वाले ग्रहों को कैसे देखा जाता है। तो सबसे उसमें पहले क्या देखा जाएगा? भाव में बैठा ग्रह। तो इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? सूर्य और चंद्र, 2 ग्रह बैठे हैं। और इस भाव का स्वामी अर्थात भावेश, इस भाव का कौन सा स्वामी है? शुक्र। शुक्र। ठीक। और इस भाव पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? दृष्टि इस भाव पे मंगल की पड़ रही है। मंगल यहाँ बैठा तो 7 में 7 यहाँ, और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसलिए हम मंगल भी यहाँ लिख लेते हैं। भाव पे, इस भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भावेश कौन है यहाँ? भावेश है यहाँ शुक्र। तो शुक्र के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह होगा तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक। तो शुक्र के नक्षत्र में ग्रह देखने के लिए हमें क्या करना है? हमें जन्म पत्री देखना होगा। देखिए जन्म पत्री में जहाँ ग्रह स्पष्ट दिया रहता है, जहाँ ग्रह स्पष्ट दिया रहता है वहीं उसका नक्षत्र भी लिखा रहता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी कौन है। ठीक। जैसे देखिए इस पे लिखा हुआ है। और किसी किसी जन्म पत्री में ये नक्षत्र तो दिया रहेगा किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, ग्रह किस नक्षत्र में है, लेकिन उसका स्वामी नहीं दिया रहेगा। तो स्वामी हमें तब गूगल से सर्च करना पड़ेगा, या तो कहीं से देख लें या तो गूगल से सर्च करना पड़ेगा कि विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है, मृग नक्षत्र का स्वामी कौन है। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो भी बता देगा कि विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है, मृग नक्षत्र का स्वामी मंगल है, चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। या कहीं से देख लीजिए या गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है। अगर जन्म पत्री में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको सर्च करना पड़ेगा। तो हमारा भावेश है शुक्र, और शुक्र के ये देखिए यहाँ शुक्र लिखा है, इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है।
तो देख लेते हैं इसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। जिसका ये नक्षत्र है भारणी, भारणी नक्षत्र में ग्रह है शनि। ठीक, शनि, शुक्र के नक्षत्र में खाली एक ही ग्रह है, वो है शनि। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शनि, भारणी नक्षत्र, जिसका स्वामी शुक्र है। तो हमारे भावेश के नक्षत्र, भावेश अर्थात शुक्र के नक्षत्र में एक ग्रह शामिल है शनि, और कोई शुक्र के नक्षत्र में ग्रह नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर जिसे नहीं स्पष्ट दिखाई रहा वो जूम करके रेजोल्यूशन बढ़ा के वीडियो का देख सकते हैं। ठीक, तो ये शनि जो है इसमें शुक्र के नक्षत्र में है, ये भी हम यहाँ लिख लेंगे। भावेश अर्थात शुक्र के नक्षत्र में शनि ग्रह है शनि। ठीक, और भाव और भावेश पर गुरु का गोचर या दृष्टि, गोचर में गुरु की दृष्टि, ये भाव कारक ग्रह, इसको हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि इसका बहुत कम प्रभाव होता है। पहले हम इसी से मिलाने का प्रयास करेंगे। ये दशा, अंतरदशा और गोचर में गुरु की दृष्टि अगर मिल जाएगी तो वो हम डेट निश्चित कर देंगे कि हाँ इस डेट पे होगा। ठीक, तो हमें देखिए हमारे पास कौन कौन से ग्रह है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल और शनि। ये 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रह हैं। पहले हमें इन पांचों ग्रहों की दशा या अंतरदशा देखनी है। पांचों ग्रहों की, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, शनि, यहाँ लिख लेते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह हैं। इन 5 ग्रहों की हमें महादशा या अंतरदशा देखनी है। महादशा, अंतरदशा, उसके बाद फिर हम देखेंगे उस समय अंतरदशा में या महादशा में गोचर, गुरु का गोचर देखेंगे। देख लेते हैं इनकी महादशा और अंतरदशा कब से कब तक है। देखिए इस समय इनकी राहु की महादशा चल रही है 7/4/23 तक। उसके बाद ये मंगल की दशा, ये राहु की महादशा है, उसमें ये मंगल की अंतरदशा अभी चल रही है। ये जो दशा अंतरदशा का समय दिया रहता है, ये इसके समाप्त होने का समय दिया रहता है। अर्थात मंगल की ये अंतरदशा 25/4/24 तक चलेगी। ठीक, मंगल की अंतरदशा 25/4/24 तक चलेगी। तो हमें इसके आगे का समय देखना है। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से हमारे ग्रह आए थे। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि। तो इसमें शनि की देखिए अंतरदशा मिल रही है 28। शनि की अंतरदशा 13/6/26 से लेके 25/12/28 तक है। इसमें हमें एक अंतरदशा मिल गई। ठीक है, एक अंतरदशा हमें मिल गई है 13/6/26 से लेके 25/12/28 तक। और ये भी अंतरदशा हमारे उसमें है, हमारे, क्योंकि मंगल भी उसमें हमने निकाला था, लेकिन ये इस समय पे गुरु का गोचर नहीं है, तो इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। अब इसी समय हम देखेंगे कि गुरु का गोचर, क्योंकि ये उस पर सप्तम सप्तमेश पे दृष्टि नहीं डाल पाएगा। गुरु का गोचर अगर आप देख सकते हैं तो हमें कम से कम 2 कंडीशन मिलना चाहिए। एक कंडीशन हमें मिल गया है ये शनि वाला, 13/6/26 से लेके 25/12/28 तक शनि की अंतरदशा है। इसी समय में हम देखेंगे कि क्या गुरु का गोचर इनके भाव और भावेश पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, तो देखिए
क्या टाइम आया था? 13/6/26 से 25/12/28। 13/6/26 से 25/12/28। इस समय ये शनि की अंतर्दशा है। अगर इसी में हमें गुरु का गोचर भी मिल जाएगा तो एक कंडीशन ये हमारी फिल हो गई। ये भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, इसकी अंतर्दशा हमें मिल गई। ठीक, अब अगर इसमें से एक कंडीशन और हमारी फिल हो जाएगी तब हम उस समय कह सकेंगे कि हाँ, इस समय इसकी शादी हो सकती है। तो देखिए, गुरु जो है, गुरु का गोचर भी आप नेट से देख सकते हैं। किसी डालेंगे, जिस सन का गुरु का गोचर देखना हो उस सन का डालेंगे, जैसे मुझे 2026 का गुरु का गोचर देखना था तो मैंने डाला नेट पे 2026 में गुरु का गोचर, तो गुरु का गोचर दिखा दिया किस राशि में। ऐसे उसमें नहीं मिला तो 2000 गूगल पे डाला 2027 में गुरु का गोचर, तो वो दिखा दिया। उसमें देखने पे हमें पता चला कि 26 नवंबर 2027 से गुरु कन्या राशि में है। तो कन्या राशि देखिए, इस जन्म पत्री में यहाँ है 2027 से 2026 से हमें शनि का मिल रहा है, ये कंडीशन हमारी फिल हो रही। और 26 नवंबर 27 से हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ फिल हो जाएगी। कौन सी? गुरु यहाँ आ जाए, गुरु गोचर में यहाँ रहेगा। ये गोल कर दिए, ये गोचर, इस मतलब कि गोचर में है और यहाँ गुरु जन्म के समय का है। ठीक, तो ये मैं लग्न कुंडली पे ही देख रहा हूँ, इसलिए लग्न कुंडली पे ही देखना है, इसे चंद्र कुंडली पे नहीं देखना है। तो गुरु जब जो गोचर वश यहाँ रहेगा तो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? गुरु की 1 2 3 4 5 एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 6 7 दूसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8 9 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 9वीं। ठीक, गुरु जो है 26 नवंबर 27 से इस भाव पे हमें दृष्टि मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं। और अंतर्दशा हमें पहले से ही मिल रही है 13/6/26 से, 13/6/26 से अंतर्दशा मिल रही है। और 26/11 से 26 ये 11 है, 13/6/26 से हमें अंतर्दशा मिल रही है शनि की। और 26/11 से 27 26/11/27 से हमें ये गुरु इस राशि में आ जाएगा। जब यहाँ कन्या राशि में होगा तो इसके गुरु की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी। तो उस समय हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें अंतर्दशा भी मिल गई और हमें गुरु की दृष्टि भी मिल गई भाव पे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इसकी शादी हो सकती है। तो कौन सा डेट हम रखेंगे? ये देखिए, 26 नवंबर 2027 के बाद। ठीक, तो 26 नवंबर 2027 के बाद गुरु की दृष्टि भी 7वें भाव पे पड़ेगी और 7वें भाव को प्रभाव डालने वाला ग्रह शनि की भी अंतर्दशा होगी। तो इन दो स्थितियों, जब ग्रह प्रभाव डालेंगे 7वें भाव पे, तो ऐसा निश्चित है, आशा की जाती है, ज़्यादा संभावना है कि इस लड़की की शादी हो सकती है। ठीक, तो इस तरह हम किसी भी घटना का समय निकाल सकते हैं। अगर 7वें भाव से पे ऐसे ये विधि लगाएंगे तो घटना उसका निकाल सकते हैं, शादी का समय निकाल सकते हैं। 10वें भाव पे हम अगर लगाएंगे तो नौकरी मिलने का समय निकाल सकते हैं।
द्वितीय भाव पे लगाएंगे तो धन मिलने का समय निकाल सकते हैं। ऐसे अलग अलग चतुर्थ भाव पे लगाएंगे तो भूमि भवन का हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सब इस विधि से हम सब घटनाओं का समय इस विधि से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।